श्री कृष्ण कहते हैं, दुनिया में इंसान को हर चीज मिल सकती है, लेकिन अगर उसके पास सच्चा आत्मबल नहीं है तो वह किसी भी चीज को स्थायी रूप से नहीं रख सकता। इसलिए स्वयं को इतना मजबूत बनाओ कि तुम्हारी सफलता और शांति किसी और पर निर्भर ना हो। श्री कृष्ण कहते हैं, इस संसार में अच्छाई अक्सर दिखती नहीं और स्वार्थ को कहीं भी दोष नजर नहीं आता। श्रेष्ठता दिखावे की शिकार हो गई है और सच्चाई उस भीड़ में खोती जा रही है जहां लोग चेहरे पढ़ते हैं, मन नहीं। इसलिए जब भी किसी की सराहना करो, दिल से करो, क्योंकि मेहनत की चमक सिर्फ वही समझ सकता है जिसने पसीना बहाया हो। जिन्होंने संघर्ष किया है वही जानते हैं कि जिंदगी में कुछ भी आसान नहीं होता। हर उपलब्धि के पीछे त्याग, समय और धैर्य की लंबी यात्रा होती है। जिसने अपनों को बदलते देखा है वह किसी भी परिस्थिति से लड़ने की ताकत रखता है, क्योंकि अपनों का बदलना कोई मामूली अनुभव नहीं, वह अंदर से तोड़ता है। लेकिन उसी टूटन में एक ऐसी मजबूती जन्म लेती है जो फिर किसी हालात से डगमगाती नहीं। और जो रिश्ता सिर्फ मतलब के लिए जुड़ा हो उसे पकड़कर रखने से बेहतर है उसे आजाद कर देना, क्योंकि बांध कर रखने से केवल रिश्ते नहीं, आत्मा भी थक जाती है। कुछ लोग तुम्हारे व्यक्तित्व को, तुम्हारी नियत को नहीं समझते, बस जैसा चाहे वैसा सोच लेते हैं। किसी ने पूछा, तुम्हारा स्वभाव इतना साफ क्यों है? तो यही उत्तर है, जिसने जैसा सोच लिया उसके लिए हम वैसे ही हैं। बाकी मेरा रब जानता है मैं कैसा हूँ। और यही सच्चा संतुलन है। जब तुम खुद को उस नजर से देखने लगो जो ऊपर वाला तुम्हारे लिए रखता है, ना कि दुनिया की सीमित समझ से। अगर किसी से बहुत दिनों से बात नहीं हुई तो एक कॉल या मैसेज कर लेना, पूछ लेना कि वह जीवित है या नहीं। और अगर जवाब मिले कि वह जीवित है फिर भी तुम्हारी कोई जगह नहीं बची, तो समझ लेना कि उसके लिए तुम पहले ही मर चुके हो। यह कठोर है लेकिन सच्चा। प्रेम जब तक सिर्फ पाने तक सीमित रहता है तब तक वह आकर्षण होता है, लेकिन जब तुम किसी के लिए तड़पने लगो बिना बदले में कुछ चाहे, तब जाकर प्रेम की असली अनुभूति होती है। प्रेम का सार वही है जहां अपने अहंकार को त्याग कर तुम किसी के सुख में अपने अस्तित्व को देख सको। हर व्यक्ति अपनी जगह सही होता है, अपनी सोच, अपने अनुभवों, अपने डर, अपनी उम्मीदों के साथ। इसलिए दूसरों को दोष देने से पहले यह समझो कि हर दृष्टिकोण का एक कारण होता है। लेकिन यह भी मत भूलो कि सच्चाई वही है जो भीतर से शांत करती है। दिखावे से नहीं, मन को दृढ़ बना। संबंधों को हल्का रखो और भावनाओं को पवित्र बनाए रखो। जो तुम्हें समझते हैं वे कभी तुम्हें खोने नहीं देंगे, और जो तुम्हें खो देते हैं उन्हें समझाने की जरूरत नहीं। तुम्हारा मूल्य तुम्हारे कर्म तय करते हैं और तुम्हारा सम्मान वहां जन्म लेता है जहां आत्मा सच्ची होती है। तुम चलो अपने सत्य के साथ। मैं तुम्हारे साथ हूँ हर समय, हर स्थिति में। श्री कृष्ण कहते हैं, अक्सर हम उन्हीं लोगों के हाथों गिरते हैं जिन्हें हमने अपने सबसे कमजोर लम्हों में अपनी सारी सच्चाई बता दी होती है। इसलिए अपनी भावनाओं को हर किसी के सामने प्रकट मत करो, क्योंकि हर सुनने वाला समझने वाला नहीं होता। जो लोग मोहब्बत की कदर करते हैं उन्हें मोहब्बत अक्सर रुला देती है, क्योंकि प्रेम में सबसे बड़ा त्याग होता है और त्याग बिना पीड़ा के संभव नहीं। लेकिन यह भी सत्य है कि जो प्रेम करता है वह सबसे अधिक सशक्त होता है। समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। जो आज दूसरों को रुलाते हैं उन्हें भी एक दिन रोना पड़ता है। यही संसार का संतुलन है। जो जैसा करेगा उसे वैसा ही मिलेगा। सच्ची मोहब्बत जिनसे हो जाती है उनकी इज्जत प्रेम से भी बढ़कर की जाती है।
क्योंकि सच्चे प्रेम में केवल आकर्षण नहीं बल्कि आत्मीयता और सम्मान होता है। पास आकर सभी दूर चले जाते हैं। यही जीवन की सच्चाई है। कुछ लोग केवल एक अध्याय होते हैं, पूरी किताब नहीं। जो लोग तुम्हारे अपने हैं वे किसी भी परिस्थिति में तुम्हें अकेला नहीं छोड़ेंगे। दिल का दर्द किसे दिखाएं? यहाँ तो मरहम लगाने वाले ही जख्म दे जाते हैं। इसलिए अपने घाव केवल उसी को दिखाओ जो उन्हें भरने का सामर्थ्य रखता हो, ना कि उन्हें गहरा करने का। इस संसार में कोई तुम्हारा साथ नहीं देगा। यहाँ तुम्हें हर लड़ाई स्वयं ही लड़नी होगी। दूसरों की उम्मीद में बैठना आत्मनिर्भरता को कमजोर करता है। जो सोच सके वही बेहिचक बोल सके, और जो बोले वही उसका उत्तर सुनने का साहस भी रखे। क्योंकि बिना उत्तर सहने की क्षमता के बोले गए शब्द केवल हल्के होते हैं, गहरे नहीं। यदि कभी तुम्हें किसी चीज पर घमंड हो जाए तो श्मशान का एक चक्कर लगा लेना। वहां तुमसे भी बड़े, तुमसे भी अधिक महान लोग राख बने पड़े हैं। घमंड क्षणिक है, विनम्रता ही शाश्वत है। मौका जितना छोटा शब्द है उतने ही छोटे समय के लिए जीवन में आता है। यदि तुम्हें कोई अवसर मिले तो उसे व्यर्थ मत जाने दो, क्योंकि कुछ मौके जीवन में केवल एक बार आते हैं। जीवन के नियम भी कबड्डी की तरह होते हैं। जैसे ही तुम सफलता की रेखा की ओर बढ़ते हो, वैसे ही लोग तुम्हारे पैर पीछे खींचने लगते हैं। लेकिन जो साहस रखता है वही जीतता है। जिंदगी भी कितनी अजीब है। यह वही है जो तुम्हें हर दिन एक नया पाठ पढ़ाती है। जो इसे सीखता है वह आगे बढ़ता है, और जो इसे नजरअंदाज करता है वह जीवन भर पछताता है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुलना मनुष्य की सबसे पुरानी और सबसे गहरी भूल है। जब तुम अपनी यात्रा को किसी और की राह से मापते हो तब तुम अपने ही कदमों को कमजोर कर देते हो। हर आत्मा की गति अलग है। उसका पथ, उसका संघर्ष और उसकी सीख भी अलग है। इसलिए जो स्वयं से बड़ा बनना चाहता है वह औरों से नहीं, केवल अपने ही बीते हुए स्वरूप से प्रतिस्पर्धा करता है। सफलता ना धन देखती है, ना पद, ना प्रतिष्ठा। वह केवल तुम्हारे परिश्रम की ईमानदारी को पहचानती है। वह उस क्षण में जन्म लेती है जब तुम थकान के बाद भी चलते हो, जब तुम अस्वीकार के बाद भी प्रयास नहीं छोड़ते। और यही प्रयास तुम्हें उस मुकाम तक ले जाता है जहां केवल तुम नहीं पहुंचते बल्कि तुम्हारे साथ वे सब सपने पहुंचते हैं जिन्हें तुमने आंसुओं में सींचा था। इंसान को इंसानियत ही संपूर्ण बनाती है। ज्ञान, बुद्धि, योग्यता सब व्यर्थ हो जाते हैं यदि उनमें करुणा और संवेदना का स्पर्श ना हो, और यह करुणा केवल भाषण में नहीं व्यवहार में दिखती है। दूसरों के लिए जो तुम करते हो वही तुम्हारे चरित्र की सबसे सच्ची पहचान है। समय सबसे मौन न्यायाधीश है। वह बोलता नहीं, लेकिन अपने निर्णयों से सब कुछ स्पष्ट कर देता है। जब बुरा समय आता है तब वही लोग रह जाते हैं जो वास्तव में अपने होते हैं। बाकी सब तुम्हारे सुख की छाया थे, जो अंधेरे के आते ही विलीन हो जाते हैं। इसीलिए समय को कभी शत्रु मत समझो। वह तुम्हारे रिश्तों की कसौटी है, तुम्हारे धैर्य की परीक्षा है और तुम्हारी आत्मा का दर्पण है। मुश्किलें केवल उनके हिस्से में आती हैं जिनमें उन्हें संभालने की शक्ति होती है। वे आत्माएं जो धराशायी हो जाएं और फिर भी मुस्कुराकर उठ खड़ी हो, वही मेरे निकटस्थ होते हैं। कठिनाई कोई दंड नहीं बल्कि वह उपकरण है जो तुम्हारी आत्मा को तराशता है, तुम्हें तुम्हारे ही दिव्य स्वरूप से परिचित कराता है।